नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। हम कर रहे थे सीईटी की संबंधित। आज अपना पहला टॉपिक रहने वाला है वर्ग। सीईटी के संबंधित अपना पहला टॉपिक रहने वाला है वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है एक संख्या का उसी संख्या तक का पहाड़ा पढ़ना या उसका उसी से गुणा ए स्क्वायर। जैसे एक की स्क्वायर एक गुणा एक, एक दो की स्क्वायर दो गुणा दो, चार तीन की स्क्वायर तीन गुणा तीन, नौ पाँच की स्क्वायर चार की स्क्वायर लिखेंगे, चार गुणा चार, 16 पाँच की स्क्वायर पाँच गुणा पाँच, 25 छः की स्क्वायर छः गुणा छः, चिकम 36 सात की स्क्वायर सात गुणा सात, 49 आठ की स्क्वायर आठ गुणा आठ, 64 नौ की स्क्वायर नौ गुणा नौ, 81 दस की स्क्वायर दस गुणा 10, 100। अब इनमें आपको क्या ध्यान रखना है? इनका इकाई अंक, इनका इकाई अंक। इनका इकाई अंक कैसे करेंगे? अपने को पता होना चाहिए कि इनका इकाई अंक क्या होता है। देखिए इकाई अंक यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इकाई अंक यानी कि इनकी स्क्वायर करने पर जो इकाई अंक आ रहा है। एक की स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आ रहा है? एक। दो की स्क्वायर करने पर चार, तीन की स्क्वायर करने पर नौ, चार की स्क्वायर करने पर 16, 16 यानी कि ये इकाई अंक 6। अपना इकाई अंक क्या आ गया? 6, इकाई अंक 6। पाँच की स्क्वायर करने पर स्क्वायर 25, इकाई अंक 5। छः की स्क्वायर 36, इकाई अंक 6। सात की स्क्वायर 49, इकाई अंक 9। आठ की स्क्वायर 64, इकाई अंक 4। नौ की स्क्वायर 81, इकाई अंक 1। 10 की स्क्वायर 100, इकाई अंक 0 या डबल 0 लिख लो। इकाई अंक क्या आ रहा है? 0। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम इकाई अंक एक की बात करेंगे, इकाई अंक एक की, तो किस किस नंबर के आगे आ रहा है? या तो एक या नौ। कहने का भावार्थ, भले आप 21 की स्क्वायर करें, 41 ही करें, 51 की करें, किसी करें, भले अपने 89 की, 79 की, 109 की या 329 किसकी भी स्क्वायर करें, इन सब का जो इकाई अंक आएगा वो एक आएगा। यानी कि अगर लास्ट में उनका इकाई किसी संख्या इकाई अंक एक या नौ है तो उनकी स्क्वायर का भी इकाई अंक क्या आएगा? एक या नौ आएगा। अब बात करते हैं अपने इकाई अंक 4 की। 4 किन दो संख्याओं के आगे इकाई अंक आ रहा है? 2 और 8। वही सेम बात कि ये जो इकाई अंक है ये या 22 की स्क्वायर कर लें, 32 की कर लें, 102 उनकी स्क्वायर क्या क्या आएगा, या 28 की कर लें, 58 की कर लें, या 58, कोई भी संख्या जिनका इकाई अंक 8 या 2 में से कोई एक है तो उसकी वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं 9 की। 9 इकाई अंक किस किस का आ रहा था? 3 का और 7 का। यानी कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 3 है, 3 कैसे 33 है, 43 है, 103 है, चाहे कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 3 है उसका वर्ग करने पर भी इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। इसी तरह 47 है, 107 है, 57 है, या और भी संख्या जिनका इकाई अंक 7 है, गुणा करने पर उनका स्क्वायर करने पर अपने इकाई अंक क्या प्राप्त होने वाला है? 9 प्राप्त होने वाला है। मैंने बात कर ली 1 और 4 के। अब इकाई अंक 6 की बात करूँ। ये किन दो अंकों के सामने आ रहा था? ये दो अंक थे 4 और 6। वही बात, अगर आपने 24 की स्क्वायर कर लें, 54 की कर लें, या 64 किसी अंक की कर लें जिसका इकाई अंक 4 है, उसकी स्क्वायर करने पर जो इकाई अंक प्राप्त होगा, यानी इन संख्याओं का इकाई अंक जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? 6 प्राप्त होगा। जैसे देखिए 24 की स्क्वायर 24 गुणा 24, क्या आंसर आ रहा है? 576। लेकिन इकाई अंक क्या है?
6, इस तरह से बात करें। इस तरह भले ही अपने 6 का गुणा करें 126 का गुणा करें या सीधा 26 का गुणा करें, यानी इनकी स्क्वायर निकालें, तो इनका स्क्वायर करने पर जो भी इकाई अंक प्राप्त होगा वो 6 ही प्राप्त हो गया। अपने बात कर ली 1 की, 4 की, 6 की, अब 5 की बात करते हैं। 5 इकाई अंक कब आ रहा था? 5, यानी कोई भी इस दुनिया में संख्या है जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? उसका वर्ग करने पर इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में इकाई अंक 5 है, उसका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। अब देखिए, इनके अलावा कभी भी कोई अंक नहीं आ सकता। एक जीरो है, हाँ एक जीरो। जीरो कब आएगा? जिस संख्या के लास्ट में क्या हो, जीरो, जिस संख्या लास्ट में क्या हो? जीरो, बने वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, उन सभी संख्याओं में क्या आएगा? उनका वर्ग करने पर हमें इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? जीरो प्राप्त होगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं गिनती लिख रहा हूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल जीरो। क्यों लिख रहा हूँ समझ आ जाएगा। देखो, अपने वर्ग किया तो अपने को इकाई अंक 1 प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ नहीं, 3 प्राप्त हुआ नहीं। वर्ग करने पर इकाई अंक 4 प्राप्त होता है, 5 भी प्राप्त होता है, 7 भी प्राप्त होता है, 6 भी प्राप्त होता है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 प्राप्त होता है, डबल जीरो प्राप्त, यानी सम संख्या में जीरो प्राप्त होती है। तो आपको अगर वर्ग ज्ञात करना, किसी संख्या को देखते ही बताना है वर्ग है, तो पहली निशानी क्या होनी चाहिए? उनका इकाई अंक 1 4 5 6 9 0, इनमें से कोई अंक होना चाहिए। अगर इनमें से कोई अंक आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो वर्ग नहीं है। 1 4 5 6 9 0, 1 4 5 6 9 0, इनमें से अंक होना चाहिए। अगर लास्ट में आपको 2 3 7 और 8 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो संख्या किसी का भी वर्ग नहीं हो सकती। उसका वर्ग हो सकता है लेकिन वो किसी का वर्ग नहीं हो सकती। जैसे मुझे कोई कहे कि 225 वर्ग है, वहाँ है 15 की स्केल, लेकिन कोई मुझसे कहे कि 228 किसका वर्ग है, मैं देखते कहूँगा नहीं। कि कोई भी संख्या कभी भी किसी का वर्ग कर लीजिए, उसका इकाई अंक कभी भी 8 नहीं आने वाला। तो मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ ये किसी संख्या का वर्ग नहीं, किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है। यहाँ तक आपने समझ गए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके योग की। कैसे, मैं बता रहा हूँ। वापस मैं वही लिखूँगा, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 16 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर 16। 16 को क्या करना है? वापस जोड़ना है। 1 + 6 7, यानी जब तक इकाई अंक ना आ जाए, एक अंक ना आ जाए, तब तक इसी वर्ग को आपस में जोड़ता रहना। 1 16 आ गया, 16 को वापस जोड़ेंगे आपस में, इनके अंक को जोड़ेंगे 1 + 7। इसी तरह 25, 5 की स्क्वायर 2 + 5 कितना आ गया? 7। 6 की स्क्वायर 36, 3 + 6 कितना आ गया? 9। 49, 4 + 9 13, 13 को वापस आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। 64, 6 + 4 10, 10 को आपस में जोड़ेंगे 1 + 0। जब तक एक अंक ना प्राप्त हो जाए, इन अंकों को आपस में जोड़ता रहना है। 8 9 81, 8 + 1 9। 10 की स्क्वायर 100, इनको आपस में जोड़ेंगे 1 + 0 0 1। आप देख पा रहे हैं 1 4 9 7 7 9 4 1 9 1, ये अंक रिपीट हो रहे हैं। अब मैं बता रहा जा रहा हूँ एक ट्रिक। क्या बताने जा रहा हूँ, समझ रहे? 1947 आज़ादी का वर्ष अपना 1947 याद रखना। इस दुनिया में कोई भी वर्ग है, अगर किसी संख्या का पूर्ण अंक है, उसका अगर वर्ग करेंगे तो उसका जो योग होगा अंकों का, वर्ग करने पर जो अंक आए, जो भी संख्या आएगी, उनके अंकों का जो योग होगा वो इकाई अंक तक ले जाना है। वो 1 होगा या 9 होगा या 4 होगा या 7 होगा, इसके अलावा कोई अंक नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं जितनी भी स्क्वायर है मैं आपको मेरी तरफ से बताता हूँ। 35 की स्क्वायर मैं करूँगा, 12 25 की स्क्वायर है। तो मुझे पता लगा कि पहली शर्त क्या थी कि अपना जो अंक है वो 1 4 5 6 9 0 में से एक होना चाहिए, कई अंक है जी। अब इन अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए, या 9 आना चाहिए, या 4 या 7 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए मैं बताता हूँ। 1 + 2 + 2 + 5 कितना आया 10। 10 को वापस जोड़ेंगे, 1 + 0 आंसर क्या है 1। यानी कि ये तो बिल्कुल सही बात है, हो रहा है ये तो क्वेश्चन। यानी कि अपना जो अंकों का लास्ट तक जोड़ने पर उन वर्गों की संख्या जो भी संख्या आ रही है उसके अंकों को लास्ट तक जोड़ने पर जो भी अपना मान आएगा वो 1 9 4 7 में से एक आना चाहिए। इसी तरह 102 में देखते हैं, 104 0 4 ये इसका वर्ग है, ये इसका वर्ग है। 1 0 + 4 + 0 + 4 आंसर क्या है 9। यानी कि यह भी एक तरह का वर्ग है। नेक्स्ट अपने और देखते हैं, एक क्वेश्चन का और जवाब अपने ले लेते हैं। 23 25 की स्क्वायर 25 लिख देंगे और 552, ठीक है। ये इसकी स्क्वायर आ गई। स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल वर्ग को पहचानना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 5 प्लस पहली शर्त थी कि इकाई अंक 1 4 5 6 9 0 में होना चाहिए। दूसरी के अंकों का योग 1947 में से एक होना चाहिए। 5 + 5 2 2 + 5 5 5 10 2 12 12 2 14 14 और 5 19 19 को वापस जोड़ेंगे 1 + 9 आंसर आया 10 10 को वापस जोड़ेंगे 1 + 0 आंसर आया 1। यानी कि मेरा अंक 1947 में से एक आ रहा है, 1 9 4 7 में से एक आ रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है या स्क्वायर है। अब प्रश्न कैसे आते हैं वो समझाने की कोशिश मैं करूँगा। मेरे सामने एक तरह की ये क्वेश्चन है, ए बी आपको बताना है, इनमें परफेक्ट स्क्वायर बतानी है। तो मेरे दिमाग में जो पहली बात आएगी वो ये आएगी कि सर आपने मुझे वर्ग बताए थे, वो वर्ग के इकाई अंक बताए थे वो इस तरह से थे 1 4 5 6 9 0। यानी कि अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक इनमें से एक होना चाहिए। 1 4 5 6 9 0 तो वो वर्ग का अपने को पता लग जाएगा, अन्यथा अपने को पता नहीं लगेगा। तो मैं आपसे कोई ये पूछे कि इनमें से परफेक्ट वर्ग कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर है किसी संख्या की हो सकती है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है जो किसी ना किसी संख्या की स्क्वायर या वर्ग है। तो आप यूँ करके थोड़ा देखोगे, आप सीधा आइडिया लगाओगे इनसे। जैसे पहली बात, किसी भी संख्या के लास्ट में 3 नहीं आ सकता, वर्ग की संख्या के लास्ट में 3 नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, और क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, और क्या नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, और क्या नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 2 8 7 नहीं आ सकते, 1 हो गया, 2 हो गया, हाँ 3 भी नहीं आ सकता लास्ट में। तो आपको ये पता होना चाहिए 2 3 8 और 7 ये संख्याएं किसी के लास्ट में नहीं आ सकती वर्ग में। तो ये पहली कहानी। यहाँ लास्ट में 4 है, वर्ग हो सकता है। लास्ट में 5 है, वर्ग हो सकता है। लास्ट में 5 है, वर्ग हो सकता है। यहाँ क्या काम आएगा, यहाँ आएगा रामबाण का। कौन सा रामबाण, 1947 वाला। कैसे, 6 + 5 + 5 + 3 + 4 6 5 11 5 16 16 3 19 19 4 23 23 को जोड़ोगे 2 3 बराबर 5। नहीं जी, 5 1947 में नहीं है, तो ये भी वर्ग नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। अब 11 9 0 2 5 लास्ट में 5 आना चाहिए, आ रहा है, लेकिन का योग 1947 में से एक अंक होना चाहिए। देखते हैं, 1 + 1 9 + 0 + 2 + 5 1 1 2 9 11 11 11 2 13 13 5 18 18 वापस जोड़ेंगे, 1 + 8 9 क्या 9 आ रहा है, जी बिल्कुल 9 आ रहा है। तो ये वर्ग हो सकता है। अब नेक्स्ट को और चेक करेंगे, 1 2 5 3 +1 + 5
1 2 5 3 प्लस 1 3 5 8 3 11 11 और ये कितना हो गया 17 17 वापस जोड़े 1 प्लस 7 8 8 किसी का वर्ग 8 1947 में है नहीं, तो ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता। यानी जो ऑप्शन दे रखा है 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन दोनों जो 2 कंडीशन है वर्ग होने की उनको संतुष्ट कर रहा है, तो यही अपना आंसर होना चाहिए। आपको ऐसे ही आंसर मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए किसी वर्ग के लास्ट में 2 नहीं आ सकता, तो ये कट। इन अंकों में जोड़ेंगे 2 3 5 1 6 6 4 10 10 को आपस में फिर जोड़ेंगे 1 और 0 1 में भी ये वर्ग हो सकता है। लेकिन चेक तो इसे भी करेंगे 6 5 11 11 और 3 14 14 और 6 20 20 और को वापस जोड़ेंगे 2, तो ये वर्ग पॉसिबल नहीं है। 1 और 2 3 3 3 6 6 और 1 7 7 और 5 12 12 यानी 1 और 2 कितना हो गया 3, तो ये भी वर्ग नहीं है। क्योंकि मेरा जो योग आना चाहिए वो या 1 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। मैंने आपको ट्रिक बता दी इसको याद करने की 1947। हालांकि आप देख भी सकते हैं, इससे लेकर 10 तक की स्केल लिखिएगा, उनका जो योग आ रहा है वही योग आना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं लास्ट में क्या नहीं आ सकता 2 3 8 7 नहीं आ सकता किसी संख्या के वर्ग में। ये किसी न किसी संख्या की वर्ग है, चाहे वो कोई भी संख्या है, लेकिन उनके लास्ट में 2 7 2 या 3 या 8 नहीं आ सकता, तो ये वर्ग पॉसिबल नहीं है, ये भी वर्ग पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, तो आंसर 1 बचा। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 1 1 2 2 9 11 11 2 13 13 5 18 18 को वापस जोड़ेंगे 1 प्लस 8 कितना आ रहा है 9। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, संतुष्ट हो रही है, यानी कि यही अपना वर्ग है। तो आज की क्लास यहीं तक, अपने फिर नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।